जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम है तो जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे उनके आधार पर नए प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन से रस का अस्थायी भाव शोक है? आपको बताना है कौन से रस का अस्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का होगा, करुण रस का होगा, वीर रस का होगा या फिर वात्सल्य रस का हो जाएगा। तो बात कर लें कौन से रस का अस्थायी भाव शोक होता है, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा? इनमें से जो चार ऑप्शन में है, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है? छात्र है, भाई है, क्रोध है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो क्रोध दिया हुआ है ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। छात्र की बात कर लें तो छात्राएं हो जाएगा, भाई का भाइयों हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। आपको तद्भव शब्द बताना है। धैर्य दिया हुआ है, लाज है, परस्पर है, इनमें से सभी। तो कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताएं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव जो संस्कृत में जो है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आ गए, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहां पर जो लाज दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। बाकी जो धैर्य हुआ और परस्पर, ये दोनों जो ऑप्शन है धैर्य और परस्पर, ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। तो धैर्य और परस्पर तत्सम हो जाएगा। बात कर ले लाज की, तो लाज जो है ये तद्भव शब्द है, इसलिए राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। मिट्टी है, गलीचा है, बंदर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी और बर्तन जो है, मिट्टी और बंदर की बात कर ले तो ये विदेशी शब्द नहीं है। जबकि यहां पर गलीचा जो दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, गलीचा जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है। बात कर लें गलीचा जो है, गलीचा किस भाषा का शब्द है? तो लगा देना अरबी। क्या हो जाएगा? तो अरबी हो जाएगा। ध्यान रखिए गलीचा किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो अरबी भाषा का हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रा दिया हुआ है, परि है, पा है और प्रा दिया हुआ है। तो परिश्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। तो परिश्रम में उपसर्ग हो जाएगा क्या? तो परि हो जाएगा। श्रम मूल शब्द है, परि लगा हुआ है उपसर्ग। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। यह काम अपने आप ही हो गया। इस वाक्य में आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह काम अपने आप ही हो गया। जब आप की बात आए, खुद की बात आए तो यहां पर क्या हो जाता है? तो निजवाचक सर्वनाम। क्या? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह काम अपने आप ही हो गया। तो आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं। इस वाक्य में चारों ओर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, निपात संबंध बोधक अव्यय। तो यहां पर पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों ओर क्या बताया जा रहा? तो संबंध बताया जा रहा। यहां पर क्या हो जाएगा? तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या? तो संबंध बोधक अव्यय। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। वो अपने एक नंबर क्वालिफाइंग आपका जो नंबर है उसमें ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। इस पंक्ति में अलंकार यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। सरल है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार है। सिंपल है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेष बोधक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तो विशेष बोधक यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन और वह वचन दोनों में एक सा रहेगा? लड़की, विधि, सेविका,
जो है उपयुक्त सभी। तो यहां पर बात कर लें तो कौन सा शब्द एक वचन और वह वचन दोनों में एक सा रहेगा, तो राइट आंसर यहां पर सेवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सेवक। लड़की का क्या हो जाएगा, तो बहुवचन बनाएंगे तो इसका लड़कियां हो जाएगा। क्या, तो लड़कियां हो जाएगा, ध्यान रखना है। विधि का क्या हो जाएगा, तो विधि का विधियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विधियां हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेवक हो जाएगा। क्या, तो कौन सा शब्द एक वचन और वो वचन दोनों में एक सा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेवक। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके आप लोग बताएं कि 10 प्रश्न में अब तक कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। उम्मीद, प्रतीक्षा, चमत्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुल्लिंग में जो शब्द प्रयुक्त होगा आप लोग बताएं। उम्मीद, उम्मीद दिया हुआ है, प्रतीक्षा है, चमत्कार है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा चमत्कार। क्या है, तो पुल्लिंग है। क्या है, तो चमत्कार हो गया। बोलते हैं चमत्कार हो गया। अच्छा, अच्छी, रहा, रही लगा करके या मेरा, मेरी उम्मीद लगा करके सही कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद, क्या, उम्मीद जारी है। कहते हैं उम्मीद जारी है, तो स्त्रीवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रतीक्षा, आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। चमत्कार हो गया, तो चमत्कार जब हो गया तो क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, या तो मोहन जाएगा या मदन किस प्रकार का वाक्य। सिंपल है, मिश्र वाक्य, सरल, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो या तो मोहन जाएगा या मदन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या, तो संयुक्त वाक्य। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दम में दम आना का अर्थ बताइए। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिन होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दम में दम आना, शांति मिलना हो जाएगा। क्या, दम में दम आना का अर्थ हो जाएगा शांति मिलना। ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। जिसने फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द पहचानिए। गोमल दिया हुआ है, गोमल या गोमय बोल सकते, पान है, प्रयक है। तो यहां पर गोमल जो हो जाएगा, गोमल क्या है, तो गोमल का जो तद्भव होता है ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गोबर होता है। क्या होता है, तो गोमल का तद्भव हो जाएगा गोबर हो जाएगा। क्या, तो गोबर हो जाएगा। यहां पर आप गोमय भी कर सकते हैं। पर्यक दिया हुआ है, तो पर्यक का जो तद्भव होता है ये क्या होता है, तो पलंग होता है। क्या, तो पर्यक का जो तद्भव होता है ये पलंग होता है। जबकि यहां पर पान जो है ये तद्भव दिया हुआ है। गोमल और पर्यक ये तत्सम है और पान जो है ये तद्भव है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुझे रिक्त स्थान दिया हुआ है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। मुझे खेद है, शोक है, खुशी है या फिर लज्जा है। क्या कहेंगे, तो मुझे खेद है। क्या, तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुख चैन में समास बताइए। द्विगु समास दिया हुआ है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, सुख चैन दिया हुआ है। बात करें सुख चैन की तो इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें तो यहां पर दोनों पद प्रधान होते। क्या होते, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते। बीच में योजक चिन्ह होता, योजक चिन्ह ना भी हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। क्या कह सकते हैं, विलोम शब्द हो। जैसे रात दिन हो गया, सुख चैन यहां पर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बिल्कुल भी गलती नहीं करना, ध्यान रखना है। अगर बात करें द्विगु समास की तो पहला पद यहां पर आपको संख्यावाची मिलेगा। कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय में आपको विशेषण विशेष का संबंध अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास की बात करें तो यहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। गलती नहीं करना है, प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और बनेगा तो निश्चित ही सही करना होगा, इसलिए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जल्दी चलो पद में कौन सा विशेषण है। निश्चयवाचक दिया हुआ है, क्रिया विशेषण है, परिमाण बोधन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी चलो, चलो कैसे चलो, तो जल्दी चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है और जब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सिंपल है। जल्दी चलो पद में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक में यह वह होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रबत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नव, शैल, भूधर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शैल भी प्रबत का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, शैल भी होता है, बूधर जो है भूधर भी होता है, लेकिन नभ क्या होता है, तो नभ आकाश का पर्यायवाची होता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर नभ हो जाएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है ध्यान रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपुण शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। अभिज्ञ है, कुशलता है, अभिज्ञता है। तो निपुण,
निपुण क्या होगा समानार्थी, तो अभिज्ञ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है परकीय शब्द का विलोम, आप यहां पर परकीय कर लीजिए। परकीय शब्द का आपको विलोम बताना है क्या, तो परकीय शब्द का आपको विलोम बताना है। क्षत्रिय होगा, स्वकीय होगा, दृश्य होगा या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो परकीय का जो विलोम होता है ये स्वकीय होता है, क्या होता है, तो स्वकीय होता है। परकीय का विलोम ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हाथ मलते रह जाना, क्या करना, तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पछताना दिया हुआ है, हाथों को मसलना, क्रोध करना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे आप अभी तैयारी नहीं कर रहे तो जब आपका रिजल्ट में नाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप पछताते रह जाएंगे, यानी हाथ मलते रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पछताना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जितना समय है आपके पास अपनी पढ़ाई में लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको रात दिन एक करके मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना। आज का पेपर आपने देखा होगा लेवल कैसा है, पेपर का लेवल जो था काफी हार्ड था, इसलिए मेहनत बहुत करने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है, कट ऑफ तो निश्चित ही कम जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो बहुत कठिन था, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन आपको मेहनत करते रहना, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पछताना हो जाएगा। क्या, तो हाथ, इसलिए आपको ध्यान रखना हाथ ना मलना पड़े, इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हिंदी के प्रश्न थे हमने 21 प्रश्न लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 21 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे, 21 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। अब हम जो इंग्लिश के प्रश्न लिए हैं उनको देखते हैं, तो राइट आंसर कमेंट करें और बताएं। अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन, वुड होगा, क्लॉथ होगा या फिर बटन होगा या फिर ननाब्दी एबव हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बटन। क्या, अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन बटन, यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सिलेक्ट द इडियम, आपको इडियम का सिलेक्ट करना है। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, पुट द वेज इन अ लाइन, स्टैंड इन अ क्यू, नन ऑफ द एबव। तो थ्रो थिक एंड थिन, इसका जो मतलब हो जाएगा थ्रो थिक एंड थिन, प्रत्येक स्थिति में। तो अंडर आर सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है he always had a close dash dash with his grandfather, company, affinity, regard, none of the above। तो he always had a close affinity हो जाएगा। क्या, तो affinity हो जाएगा। इसका जो मतलब होता है ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है किसी से बहुत लगाव होना। क्या होना, तो लगाव होना, इसलिए यहां पर हो जाएगा he always had a close affinity with his grandfather। राइट आंसर जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको चार ऑप्शन में से एक का जो स्पेलिंग है एरर है, तो आपको बताना है। वेलफेयर होगा, पार्टनर दिया हुआ, अपील है, ननाब्दीब। तो यहां पर वेलफेयर जो दिया हुआ है इसमें क्या हो जाएगा, तो डबल एल है, यहां पर सिंगल एल हो जाएगा, तो एक हटा दीजिए। इसलिए राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है व्हिच इज द फॉलोइंग इज आर इंडोर गेम्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा गेम है जो इंडोर है। इंडोर गेम्स आप सभी को पता ही होगा, लूडो, कैरम, चेस, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहां पर बात करें, लूडो भी इंडोर है, कैरम भी इंडोर है, चेस भी इंडोर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिले थे, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए पूरे ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाई ना महसूस करना पड़े। व्हिच इज द फॉलोइंग इज आर इंडोर गेम्स, लूडो, कैरम, चेस, ये तीनों जो है ये इंडोर गेम है। आउटडोर भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान करके जाना। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या, मोर देन वन ऑफ द एबव। 26 का राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 27 है सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनविटेबल, इनएविटेबल, इम्पॉसिबल, इरेपारेबल, तो नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्या हो जाएगा, तो इनविटेबल हो जाएगा। यहां पर इनविटेबल जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सेलेक्ट द इडियम ऑन क्लाउड नाइट, ऑन क्लाउड नाइट, वेरी हैप्पी, वेरी एंग्री, वेरी फार, नन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वेरी हैप्पी। क्या, तो वेरी हैप्पी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, इट इज डैश डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स, यूटिलाइज्ड, इफेक्टेड, एग्जामाइंड, नन ऑफ द एबव। तो यहां पर यूटिलाइज्ड हो जाएगा। क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द इंटरनेट यूजर। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंप्लेंट है
वरीड है, वॉरियर है, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग बताएं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंप्लेंट हो जाएगा। वॉरियर की बात करें तो वॉरियर जो है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर इनकरेक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वॉरियर जो लिखा जाता है तो डब्ल्यू होता है, ये होता डबल आर होता, क्या होता तो डबल आर होता है, ध्यान रखना आई ओ आर हो जाता, तो वॉरियर में WARRIOR होता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लेंट, शिकायत करना, वरीड, चिंतित होना। तो दोस्तों 30 प्रश्न हमने लिए थे, कमेंट करके आप लोग बताएं कि 30 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे, कितने प्रश्न आप सही हुए, कमेंट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग की क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करना जरूरी है आप सभी को। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।